इश्मीत और वो गाएंगे विशाल शेखर का वो बहुत ही पॉपुलर गाना। लुधियाना का एक ऐसा ही घर जो सोधी साहब के घर के नाम से जाना जाता था, मगर अब दुनिया इसे इश्मीत के घर के नाम से जानती है। और ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं सोधी साहब से। मैं सिंगर बनना चाहता था मगर बन नहीं सका, क्योंकि हमारे समय में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे जहाँ पे हम अपनी प्रतिभा को दर्शा सकते हैं। इस अधूरे सपने को पूरा करने की उनके बेटे ने ठानी। मेरी सिंगिंग शुरू करने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था मेरे डैडी का सिंगर बनने का अधूरा सपना, जो मैं किसी भी हालत में पूरा करना चाहता हूँ। एक तरफ इश्मीत का पक्का इरादा था तो दूसरी तरफ बहुत सी मुसीबतें। मैं हमेशा बोला करती थी म्यूजिक की जगह मैथ पर ध्यान देना चाहिए, ये गाने बजाने से कुछ नहीं होता। अब भी अपनी सीए की पढ़ाई छोड़कर गाने गा रहा है। मैंने जब इश्मीत को पहली बार 9th क्लास में गाते हुए सुना था, तभी मुझे यकीन हो गया था कि एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। और तभी 9th क्लास में ही मैंने उसके गानों की सीडी पर पहला ऑटोग्राफ ले लिया था, क्योंकि हम चाहते थे कि पहला ऑटोग्राफ ये हम ही को दे। क्या इश्मीत इस ऑटोग्राफ की लाज रख पाएगा? महकी महकी फिजा कह रहा है जहां जो सुनो ना, मैंने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना, सुनो ना। हिमा जी, आप कुछ कहें इस परफॉर्मेंस पर? Ismeet is so young and so beautifully he sang. बहुत ही अच्छा गया। वो सुनो ना was very nice, but मैं चाहूँगी कि उसमें और थोड़ा वेरिएशन लाते। जो सुनो ना में ऐसा लगना चाहिए कि जो सामने वाला सुने। I mean, of course it is singing style में आपने गाया है, लेकिन थोड़ा सा और भी भाव लाते तो और भी अच्छा लगता है इसमें।
मैं बहुत छोटा था तब दीदी मतलब लता मंगेशकर और आशा भोसले इनके साथ रिकॉर्डिंग में जाया करता था। और जो संगीतकार थे सज्जाद हुसैन साहब, मदन मोहन जी, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन वगैरह वगैरह बहुत बड़े लोग, तो वो जो उनको रिहर्सल करते थे और जो गाना सिखाते थे, तो उसका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, वो उन संगीत दिग्दर्शकों का है। अगर ये बड़े लोग नहीं होते तो लता मंगेशकर नहीं होती, आर डी बर्मन साहब नहीं होते तो आशा भोसले जी भी नहीं होती। तो ये पूरा श्रेय उनका है। तो सज्जाद हुसैन साहब ने एक बात कही थी दीदी को कि देखो ये दिमाग है, यहाँ दिल है और बीच में गला है, तो तीनों का इस्तेमाल करो, सिर्फ गले का इस्तेमाल मत करो। और जो परीक्षक हैं इनसे भी मैं एक विनती करूंगा कि ये जो बात कहते हैं वो और अच्छी तरीके से समझा दे, झगड़ा ना करे बल्कि मार्गदर्शन करे। धन्यवाद। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। अपने आप से रूबरू होना जो है ना, वही तो मुश्किल है। मगर अभी आपने बहुत ही जबरदस्त गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और एक दफा एक अस्थाई फिर से सुना दीजिए। तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। तुमने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। मैं चाहूंगा शान, इस गाने के बाद से मैं खुद तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ और तुम्हारे इस गाने से मेरे काम पे भी काफी असर पड़ा था। अभी तो मुझे अभी लग रहा है कि इश्मीत ने ऐसा गाया इस गाने को, अभी इसके गाने से मेरे काम पे असर पड़ने वाला है। वेरी वेल, वेरी वेल। लेकिन हम ललित जी, आदित्य जी से पूछते हैं कि क्या वो सहमत है, क्या उनको इश्मीत का परफॉर्मेंस पसंद आया। ललित जी। ओके, जो बताएंगे मार्क्स के जरिए ही बताएंगे। तो देखते हैं कि जतिन जी इश्मीत को दोनों परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हैं। मैं हूं ना, अनुज जी का वो गाना और अब ऑफ कोर्स विशाल शेखर के इस गीत को इश्मीत ने कैसे निभाया। 10 में से 10 पॉइंट्स। बिल्कुल इस पूरे 10 से इश्मीत में एक नई शक्ति मिली होगी कि अब मुझे और कमाल करना है, एक कॉन्फिडेंस मिला होगा। अब देखते हैं कि पॉइंट्स कितने मिलने वाले, क्योंकि ललित जी और आदित्य जी कह रहे हैं हम कुछ नहीं कहेंगे, जो कहेंगे हमारे पॉइंट्स कहेंगे। तो देखते हैं कि इश्मीत के लिए आप कितने पॉइंट्स देने वाले हैं। कुछ कहना हो ललित जी? लग रहा है कुछ कहना चाहते हैं फिर भी कुछ नहीं कह रहे, पता नहीं क्यों। देखते हैं कि आपको अग्नि से आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, आपको मिले हैं 8 पॉइंट्स फ्रॉम अग्नि। एक प्यारा सा वोट अपील हो जाए इश्मीत। फ्राइडे के एपिसोड के बाद मैं बहुत नर्वस था कि 3rd पोजीशन पे था, पता नहीं क्या होगा, बट पंजाब से मुझे इतने